नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी भाषा को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो हम शॉर्ट सेंटेंसेस से बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं। जैसे आई सी मतलब मैं समझ गया या मैंने देख लिया। आई एम सिंगल मैं अकेला हूँ। आई थिंक सो मैं ऐसा सोचता हूँ। आई क्विट माई जॉब मैं इस जॉब को छोड़ता हूँ। आई एम लॉस्ट मैं खो गया हूँ, कहीं कोई घूम जाता है तो उसके लिए आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट इन मार्केट। आई एम लॉस्ट इन बी। आई एम होम मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। आई एम इन स्कूल। आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, है ना। आई प्रॉमिस टू यू। आई विल नेवर लाई। आई डिक्लाइन मैं मना करता हूँ। आई डिक्लाइन फॉर दिस वर्क। इसी तरीके से हम अगले सेंटेंसेस के और आगे बढ़ते हैं। टाइम इज़ अप, है ना। टाइम इज़ अप समय समाप्त हो गया है। नो 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 योर वर्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज योर टाइम इज़ अप समय समाप्त हो गया। लेट गो मतलब जाने दो। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो। सो लॉन्ग इतना समय। सो लॉन्ग इतना समय। वेयर आर यू इस तरीके से हम बात करते हैं। सो डू आई मैं भी ऐसा करूं। सो डू आई, है ना। आर यू वॉचिंग मूवी। सो मे आई, है ना। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को और भी। हाउ मच मतलब कितना। हाउ मेनी मतलब कितने, है ना। तो हाउ मच वाटर यू ड्रिंक एंड हाउ मेनी पेन यू हैव। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। एंड आफ्टर यू मतलब आपके बाद। आफ्टर यू, है ना। माई ट्रीट मतलब मेरी दावत है। यू पार्टिसिपेट इन माई ट्रीट मेरी ट्रीट में, मेरी दावत में आप शामिल हो। इस तरीके से हम उनको, किसी को अगर हमें इनवाइट करना है तो हम उसका बात कर सकते हैं। गुड लक मतलब कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाता है या कोई अच्छे काम करने के लिए जाता है तो हम उसे गुड लक कहते हैं। सौभाग्य की बात है ये, इस तरीके के। फॉरगेट इट का मतलब क्या होता है कि रहने दो। फॉरगेट इट मतलब रहने दो, इसको छोड़ दो, आप इसको भूल जाओ आप। फॉरगेट इट। आई विल डू इट। फॉरगेट इट दिस वर्क आई विल डू। इस तरीके से हम ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस को हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हमारी लैंग्वेज को और हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी हम अच्छे से और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है उसमें भी इन छोटे छोटे सेंटेंसेस का बहुत महत्व है। जैसे अगले सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो वॉच आउट मतलब ध्यान रहे। वॉच आउट, है ना। वॉच आउट ऑफ माई होम बिकॉज वी आर मार्केट। सो वॉच आउट माई होम मैं ना मेरे घर का ध्यान रखना, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट सो यू वॉच आउट माई होम। जैसे कीप इन टच, जैसे हम किसी से मिलते हैं या लंबे समय के बाद मिलते हैं तो हम उनसे ऐसा कहते हैं कीप इन टच, मिलते रहना, टच में रहना, कुछ बात हो तो हमें बताते रहना, है ना। व्हाट्स न्यू, जैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन हम काफ़ी बोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि व्हाट्स न्यू, अरे आज नया क्या है, आप नए की बात करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें होती है, फ़ोन होता है, पेन होती है, कॉपी होती है, उसको हम बोलते हैं इज़ इट योर बाइक। जैसे कोई नई बाइक लेकर आता है, हम बातचीत कर रहे हैं, इज़ इट योर